Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 4, Agriculture, यानी कि कृषि। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 38 निकालेंगे। वहाँ से आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 38 निकालो। Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. तो गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तो किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुनाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. तो पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processes of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of clothes are examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance, and advertising the example of tertiary activities. तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रह इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। Agriculture is the primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. 2/3 of Indians' population is still dependent on agriculture. तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। Favorable topography of soils and climates are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as Arabi land. In the map, you can see that agriculture activities is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. तो अनुकूल
स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण विद्यमान है। अब इसके बाद आप 39 पेज पे आएंगे तो पेज नंबर 39 निकालो आगे। उसमें यहाँ एक बताया हुआ है कि डू यू नो, जैसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फिर उसके बाद है पिसिकल्चर और विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया है। तो एग्रीकल्चर का उन्होंने बताया द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञापन एक कला है, इसे खेती भी कहते हैं। अब दूसरा है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किसको कहते हैं? रेशम उत्पादन को। तो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सॉइल सिल्कवर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन ये कृषि की आय में पूरक हो सकता है। अब थर्ड है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर होता है मत्स्य पालन। तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। तो ये कहाँ पे होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स में। अब इसके बाद है विटिकल्चर। विटिकल्चर होता है द्राक्षा कृषि। तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ये किसकी कल्टीवेशन है? अंगूरों की खेती की। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है उद्यान कृषि। तो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगना, उन्हें उगाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। तो उसके जो एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, पिसिकल्चर है, विटिकल्चर है और हॉर्टिकल्चर है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो कल की वीडियो में आप उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन को आपने रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।